पहला सवाल है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको साझा और संगठित किया गया? ऑप्शन सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929। भारत के विभाजन को प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया? ऑप्शन डी, माउंटबेटन प्लान। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जवाब किसी के पास है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बहरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो दिल्ली का सुल्तान जो पहली बार बनता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे थे? ऑप्शन सी, जहांगीर और शाहजहां। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? ऑप्शन सी, अस्थाई बंदोबस्त। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ऑप्शन डी, D.K. कर्वे। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? ऑप्शन सी, शेर खान। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है? ऑप्शन बी, तारीख़ शेरशाही में। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की E 2025 पहल किस पर केंद्रित है? ऑप्शन बी, मलेरिया उन्मूलन। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, कर्नम मल्लेश्वरी। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT जोधपुर। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, पणजी। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन सी, 87.58 मीटर।
वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? ऑप्शन डी, गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? ऑप्शन ए 55% पुरुष, 60% महिला। बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? ऑप्शन सी 5 करोड़। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नई कोइलवर पुल की लंबाई लगभग है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, क्योंकि ये जो कोइलवर पुल है इस पुल की लंबाई 1528 मीटर है। यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि कम कार्बन विकास और जलवायु लचीलापन, ये दोनों बातों पर यूएनईपी और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? ऑप्शन डी 59%। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? ऑप्शन सी चीन तथा रूस। नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी रियाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? ऑप्शन डी सीखना। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? ऑप्शन डी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा? ऑप्शन बी। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। ऑप्शन ए जैसे ही वह जन्म लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवधारणा में सुधार की एक रणनीति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है? ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है, विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर का। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? ऑप्शन बी मानव निर्माण शिक्षा। सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए जॉनसन और स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए चोम्स्की। बच्चा ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए यथार्थवाद का। क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? ऑप्शन सी विद्यार्थी।
एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपकरण है? ऑप्शन बी सामाजिक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 55, अगर इसका जवाब किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वृद्धि। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है? ऑप्शन सी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या है? ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन 3, बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? ऑप्शन सी 6 से लेकर के 14 साल तक। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन बी 45 घंटे। पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर 77 का जवाब किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी कोठारी आयोग। दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मूल्य। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 85, इसका जवाब किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन बी 13 और 17। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन नंबर 89, ऑप्शन बी एच। क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन डी 32। 91, ऑप्शन ए JSN। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन बी। 93, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 95, स्पोर्ट्स लोगो से संबंधित है उसी तरह जैसे नेशन संबंधित है? ऑप्शन ए एम्बेलम से। क्वेश्चन नंबर 96, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा A=P×1 + R/100 और पावर में T। क्वेश्चन नंबर 102, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 45। क्वेश्चन नंबर 104, ऑप्शन बी 0.98। क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन सी 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। यह गलत है, यह समांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 107, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? खाना का बनना और भोजन का पचना, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 109,
गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रोटोप्लास्ट क्या है? ऑप्शन बी, पादप कोशिका में से यदि हम लोग कोशिका भित्ति को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ऑप्शन डी, पाराथायरॉयड हार्मोन। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑप्शन डी, ए बी अथवा ओ। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ऑप्शन सी, प्लीहा। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है? ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? ऑप्शन बी, व्यतिकरण। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है। ऑप्शन ए, चिपकने वाले बल की कमी के कारण। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। ऑप्शन डी, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्खन। निम्नलिखित में कौन सी सिरका की संरचना है? ऑप्शन डी, पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? ऑप्शन ए, शिवहर। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? ऑप्शन डी, कैमूर। बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए, वाल्मीकि। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में किसके पास सबसे कम जिले हैं? ऑप्शन ए, भागलपुर, इसके पास मात्र 2 जिला है। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से सभी जोड़ा जो है सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? ऑप्शन डी, खंभात की खाड़ी। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन बी, बागवानी। सुकन्या समृद्धि योजना है? ऑप्शन ए, बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। निम्नलिखित में से कौन से एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिन्हा। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए? ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, सरदार पटेल। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी, 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? ऑप्शन सी,
नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? ऑप्शन सी नाबार्ड। सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? ऑप्शन डी अशोक दलवाई समिति। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? ऑप्शन ई, क्योंकि ये सभी जो है आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ है। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन ए माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया? ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, क्योंकि इसका आंसर है 9.8%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन सी 918। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन सी 4.7%। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी NK सिंह। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है? जीवन प्रत्याशा, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई।